तो हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या फिर बेलनाकार लेंस। तो आपका राइट आंसर है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या फिर ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो आपका राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो बलिया या फिर देवरिया या फिर गोरखपुर या फिर रामपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामपुर राइट आंसर। ठीक है, रामपुर इसका राइट आंसर है। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जेईटी। तो आइए अगला क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्स विश्वविद्यालय बना है तो कब बना है? 1998 में या फिर 2001 में या फिर 2003 या फिर 2004। तो आपका राइट आंसर है 2001 में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या सबसे कम मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 10,000 या 20,000 या 50,000 या फिर 1 लाख। तो आपका राइट आंसर जो है वो है 1 लाख कम से कम होनी चाहिए, तभी उसका गठन होगा। ठीक है, उसके बाद है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है या फिर गोरखपुर या फिर झांसी या फिर लखनऊ। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। उसके बाद चरकुला प्रमुख नृत्य है तो बुंदेलखंड का या फिर ब्रजभूमि का या फिर अवध का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ब्रजभूमि का। ठीक है, चरकुला एक प्रमुख नृत्य है, मतलब यानी कि कला है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कपिलवस्तु या कुशीनगर या फिर संकिका या फिर श्रावस्ती। तो ये भी है, कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी है। तो आपका राइट आंसर सिर्फ संकिका बस है बचा। तो आपका राइट आंसर संकिका हो जाएगा। उसके बाद है रासो घुमसू झेला और घोड़ों धी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो राजी में या फिर भेटिया या फिर जौनसारी या फिर माहीगीर। तो आपका राइट आंसर है जौनसारी में प्रसिद्ध है ये सब। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो सामान्य अधिकारी या फिर प्रभावी या फिर उप मुख्य अधिकारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है उप मुख्य अधिकारी। ठीक है, उसके बाद है कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पुलिस है या फिर सेना है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दल है या फिर सीमा सुरक्षा गार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस, सेना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नेटवर्कों पर दस्तावेज नेटवर्कों होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। नेटवर्कों होगा यहाँ पे। तो नेटवर्कों पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? फ्लॉपी है या फिर टेलीफोन लाइन है या फिर कनेक्टर है या फिर उपग्रह। तो आपका राइट आंसर है फ्लॉपी, इनके लिए आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता
नियमावली 2016 में संशोधन करने तालाबों की पट्टा अवधि को कितना कर दिया गया है? तो 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष या फिर 12 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है? तो कंप्यूटर और नेटवर्क है, या फिर टेलीविज़न, या फिर रेडियो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि ये इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। कोई भी ऑनलाइन क्राइम बिना इंटरनेट के हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर, या फिर 8 दिसंबर, या फिर 1 दिसंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, उसके बाद द न्यू वेल्स ऑफ नेशंस के लेखक हैं? तो सुरजीत एस भल्ला हैं, या फिर रमेश भल्ला हैं, या फिर विक्टर मैलेट है, या फिर नैपल थ्रेल है। तो आपका राइट आंसर है सुरजीत एस भल्ला, इज द राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के नवीन 52वां जिला का क्या नाम है? तो निवासी, या फिर टीकमगढ़, या फिर आगर मालवा, या फिर बड़वानी। तो आपका राइट आंसर है आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा है मध्य प्रदेश का 52वां जिला, जिसका अभी भी निर्माण हुआ है कुछ दिन पहले। तो थर्मामीटर की खोज किसने की? गैलीलियो ने, या फिर रोमर ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर विलियम जार्ड ने। तो आपका राइट आंसर है गैलीलियो ने इसकी खोज की थी थर्मामीटर की। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो देहरादून है, या फिर नई दिल्ली, या फिर लखनऊ, या फिर रुकड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।